भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात के सदमे से ड्रैगन अभी उबरा नहीं है कि देश के दुश्मनों को टेंशन देने वाली दूसरी खबर आ गई है। भारत में सबसे आधुनिक और अदृश्य हो जाने की ताकत से लैस फाइटर जेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और कुछ ही सालों में इसका काम पूरा भी हो जाएगा। क्या है ये प्रोजेक्ट? भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट किन किन खूबियों से लैस होगा और भारत के स्वदेशी अस्त्र कैसे जंग से पहले ही ड्रैगन को परास्त कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जब दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन भारत को सिर्फ तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया की बक्की रह गई। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और चीन के डिफेंस एक्सपोर्टर को झकझोर कर रख दिया है। अब दुश्मनों पर हमला मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर से होगा और वो भी इतनी गोपनीय तरीके से कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। तो मुल्क की सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के, इकदामात उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पर कशीदगी बढ़ने वाली है। अब होगा क्या? आखिर भारत के फूफा फाइटर जेट की खासियत क्या है? अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है? चलिए जानते हैं। असल जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। फूफा यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर लीक हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी ओर। ये तस्वीर भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट की थी जो पूरी तरह से स्टेल्थ है, AI पावर्ड, लेजर वेपन और हाई स्पीड तकनीक से लैस है। अब दोस्तों, इस वक्त बहस हो रही है और बात हो रही है, दुनिया को इस बात पे परेशान कर दिया है कि उसका जो नया 6th जनरेशन हैवी स्टेल्थ जेट है, उसका एक लेटेस्ट जो कॉम्बैट जिसे आप कहते हैं ना, प्लेन उनके हाथ में आ गया। सवाल ये उठता है कि अमेरिका और चीन इस जेट से इतना घबराए हुए क्यों हैं? बल्कि अभी तो भारत ने काम शुरू ही किया है। दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और उसने अपने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन भारत ने कम संसाधनों में ऐसा 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जो इन प्रोजेक्ट को टक्कर दे सकता है। फूफा की खासियत की बात करें तो ये कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है जिससे ये जेट रडार में नजर नहीं आएगा। AI कंट्रोल वेपन सिस्टम से लैस है ये, और ये फूफा पूरी तरह से मानव रहित यानी अनमैन्ड होगा, यानी इसे पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये जेट मिसाइलों की जगह लेजर बीम से दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा। अगर दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। ये बिना आफ्टर बर्नर के हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। जब अमेरिका को इस प्रोजेक्ट की भनक लगी तो पेंटागन में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत के इस कदम से अमेरिका का सैन्य दबदबा कमजोर पड़ सकता है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी इस प्रोजेक्ट से डरा हुआ है। चीन के पास J-20 और J-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन चीन को अब डर है कि भारत का फूफा जेट उनकी पूरी वायुसेना को बैकफुट पर धकेल सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में लिखा था कि अगर भारत अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो ये एशिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यानी अब चीन को भी समझ में आ चुका है कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि एक सुपर पावर बनने की राह पर है। ये हमारी नेगोशिएशन स्किल का हाल है कि जो कुत्ता धमकी दे हम लेट जाते हैं। अब अफगान तालिबान तक धमकी दे रहे हैं कि जी आप साबित करें कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से आ रही है, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करें, तो हमसे आके ठीक से बात करें, आप ऊंची आवाज में क्यों बोले। यानी ये हमारा लेवल हो गया है कि हम अफगानिस्तान से खौफजदा हैं, ईरान से खौफजदा हैं। इंडिया से तो माशाल्लाह क्या मैं हमला कर दूं, ये मुल्क के सबसे ताकतवर वजीर आजम का आलम है। तो आपने देखा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर भारत ने जंग का आगाज कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सर पे तो जुनून सवार है, बीजेपी की गवर्नमेंट RSS की सोच को रिप्रेजेंट करती है, उनकी आर्मी क्या चाहती है सबके सामने, सब कुछ, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहां पे माइनॉरिटीज कितना सफर कर रही है, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अगर इन्होंने जंग का आगाज किया तो क्या अमेरिका बात समझता है कि अगर जंग होती है तो उसका नुकसान पूरी दुनिया तक पहुंचेगा? और अगर अमेरिका ये समझता है तो मैं हैरान हूं कि अमेरिका खामोश क्यों है। लेटेस्ट और ये जो 6th जनरेशन जो फाइटर है, ये आप समझ लें इसकी जो बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सारी बात है एक
तो इसको डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी जो फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट तक तो पहुंच रहा है, खरीद रहा है। गो के हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन जारी बात है इंडिया को भी तो कम्पीट पाकिस्तान ने हर कीमत पे करना ही करना है। और दूसरी तरफ ये तकरीबन चाइनीज ने दुनिया का सबसे बड़ा $137 बिलियन डैम जो है वो ब्रह्मपुत्रा के करीब जो है इंडियन बॉर्डर के करीब वो बना रहे हैं। और आप ये समझ लें कि इंडियंस उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक शोर मच जाएगा। दोनों इश्यूज पे बात करनी है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी गपशप जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट पे बात की जाए। और दूसरी बात, अब तीसरी बात की तरफ हम आते हैं, कर्ज की अदायगी की बात हम करें। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटमी ताकत है, लेकिन हमको अंदाजा ही नहीं है कि हम एटमी ताकत है और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया के मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर चाइना आके एटमी रिएक्टर लगा रहा है, एटमी प्लांट लगा रहा है। पूरी दुनिया के मुल्क, अमेरिका दुनिया में 10 जगह, जापान है दुनिया में 10 जगह आके एटमी प्लांट बनाते हैं, रिएक्टर लगाते हैं, एटमी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इंडिया अपने सारे न्यूक्लियर और क्रूज मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में इंडिया के ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल तो उसकी टेक्नोलॉजीज जा रही हैं। पाकिस्तान को एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है कि जी आपका कर्जा अदा करना है। आप अगर फोर्स मेजोर को और ओडीएस डेट वाली शराइत को नहीं मानते, अव्वल तो वही 2 काफी हैं कर्जा माफ कराने के लिए। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसमें एक तो ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये जो रडार है उसको मिनिमाइज करता है, जो इंफ्रारेड जो सिग्नेचर्स हैं उनको भी मिनिमाइज करता है, और ये डिटेक्शन में नहीं आता। इसकी पहली जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी एट्रीब्यूट है। सेकंड ये है कि ये एआई को इंटीग्रेट करता है। जितने के एज ए स्टेल्थ बॉम्बर इट्स अ बिग मशीन, ये बहुत बड़ी मशीन है जिसको पीएलए जो है वो इंडक्ट ऑलमोस्ट कर चुका हुआ है। और बहुत सारे जो जैसे कहते हैं ना जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो माइलस्टोन्स हैं चाइनीज अचीव कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट बेसिकली फोर्स्ड इंडिया टू गो फॉर राफेल। मुझे लगता है कि राफेल इज वहां पे नहीं है।